પુલવામામાં આતંકી હુમલા બાદ સતત સરહદ પર તણાવની પરિસ્થિતિ છે અને લોકોની પ્રતિક્રિયાઓની સાથે સાથે રક્ષા વિશેષજ્ઞ અમારી સાથે જોડાયેલા છે, તેમની સાથે વાત કરી રહ્યા છીએ, તેમની પાસેથી વધુ માહિતી મેળવીએ અને વધુ बातचीत તેમની સાથે करिए। अमृत भाई, खास करके हम न्यूक्लियर कंट्री बन चुके हैं, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, फिर भी हम पीछे क्यों पड़ रहे हैं? क्यों आतंकवाद को पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर सक रहे हैं अभी? देखो, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जरूर हमारे पास है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वो एक लास्ट रिजोर्ट है। उसके लिए हमने ट्रीटी करी, इंटरनेशनल ट्रीटी भी दुनिया के देशों के साथ की जाती है कि कभी भी दुश्मन देश के ऊपर सबसे पहला ऑप्शन ये नहीं कि न्यूक्लियर अटैक किया जाए। शुरू में जो भी आपका आर्टिलरी अटैक है या एयर अटैक करके दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा उसको नुकसान पहुँचाया जाता है। शुरू में एक फौज का जज्बा यही रहा है हमेशा, टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है, एयर स्ट्राइक किया जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक में क्या होता है कि जो डैमेज एरिया है, जिस प्रकार से कोई मरीज अगर ऑपरेशन कराने के लिए सर्जिकल स्पेशलिस्ट के पास जाता है तो जो एरिया में उसको तकलीफ है वो एरिया कोई उसको निकाला जाता है और उसके साथ ट्रीटमेंट की जाती है। सेम उसी प्रकार जहां पे उग्रवादियों के कैंप, उसके लॉन्च पैड लगे हुए हैं, जहां पे उग्रवादी एक्टिविटी चल रही है, तो उसके लिए एक प्री प्लान ऑपरेशन होता है और इस प्री प्लान ऑपरेशन के मुताबिक इनकी जो सूचना है ये पीएमओ लेवल और सारे लेवल तक गुप्त रखी जाती है। कहां पे, किस जगह पे, कौन से समय पर यह ऑपरेशन किया जाएगा, यह ऑपरेशन बिल्कुल गुप्त रहता है। सर, और हमारे पाकिस्तान के साथ युद्ध की बात कैसे हो सकती है जब पाकिस्तान ये मानता ही नहीं कि ये जो आतंकी हमले होते हैं वो आतंकी उनकी तरफ से आते हैं? पाकिस्तान ये बात कभी नहीं मानता, तो युद्ध की बात कैसे हो? देखो, ऐसा है, कोई चोरी करने के बाद कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने चोरी करी है। कोई खून करने के बाद अपने आप को कभी स्वीकार नहीं करेगा कि मैंने खून किया है। तो उसको साबित जितने भी उनके एग्जिबिट्स है वो उनको सौंपा जाता है और सौंपने के बाद इंटरनेशनल एजेंसी और इंटरनेशनल जो जस्टिस कोर्ट है वो उसको साबित करती है कि बिल्कुल सही है। आज दुनिया के तमाम देश, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, जापान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, ये सारे देश भारत के साथ है, इजराइल, ईरान। तो उसके पीछे का कारण यही है कि पाकिस्तान वो एक उग्रवाद प्रेरित कंट्री है और उसके देश के अंदर जिस प्रकार से हालात चल रहे हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान का आर्मी का जो कंट्रोल है मिलिटेंट्स के ऊपर नहीं है, किसी भी हालत में उस पर वो उनका कंट्रोल नहीं है, कोई एक्शन नहीं ले सकता है। हो सकता है आने वाले समय में इनका कंट्रोल, न्यूक्लियर का कंट्रोल भी उग्रवादी के हाथ चला जाए तो दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो इसलिए इस मुश्किल हालात के अंदर सोच समझ करके कोई ठोस कार्रवाई की जाए, जैसे कि मतलब कि सेना, जो सरकार है उसका सेना पे भी कंट्रोल नहीं है और साथ में जो आतंकवादी वहां से घुसखोरी करके भारत में आते हैं उन पर भी कंट्रोल सरकार का नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए।